जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे होलिस्टिक वीकली होरोस्कोप के बारे में, यानी कि एक ऐसा होरोस्कोप जो आपको बताएगा आने वाले समय काल के बारे में। यानी कि 9 फेब से लेकर 16 फेब, ये वैलेंटाइन वीक, ये फुल मून आने वाला है। वैलेंटाइन आपका कौन बनने वाला है, वैलेंटाइन जाने कैसे वाला है, ये प्रेम की सीमा कहां तक जाने वाली है, कब लक्ष्मण रेखा लांघने वाले हैं, शुक्र का राहु के साथ बैठना, जुपिटर का फर्स्ट हाउस में बैठना, अब ज्ञान की तरफ भागोगे या माया की तरफ, इस सब चीज को समझेंगे आपके लिए। यानी कि टॉरस लगाना मून साइन आपके लिए क्या प्रभाव लेके आएगा, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट लक और उस रेमेडी के बारे में जानेंगे। इन द एंड ऑफ द वीडियो जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। अगर मैं इस वीक को एक लाइन में लेके आऊं और इसको कंपेल करूं एक ही लाइन में, तो दैट इज इनर वॉर बिटवीन माइंड, बॉडी एंड सोल। आपका माइंड, आपका बॉडी एंड हमारा सोल बहुत ही अलग अलग डायमेंशंस में जा रहे हैं। आत्मा कहती है कि ये सही है, गलत है, ये सही नहीं है। दिल कहता है कि कब तक मैं भटकूंगा, कब तक मैं अपने आप को मर्ज करता रहूंगा, कब तक मैं घुटता रहूंगा। दिमाग कह रहा है कि जो सही लगता है उस चीज को करने लग। यानी कि कोई सही गलत की मर्यादा से ऊपर निकल जाना, ये वीक इस तरह की चीजों में ट्रिगर करेगा। आपको एसेंस को समझना पड़ेगा। होलिस्टिक अप्रोच इसलिए रखा है मैंने, होलिस्टिक वीकली होरोस्कोप इसलिए लिखा है जिससे कि आप अपनी अप्रोच को अच्छा कर सके, बेहतर कर सके, पॉजिटिव रख सकें और किसी भी तमस से बच सकें, किसी भी गलती से बच सकें। क्योंकि ये समय है ठहराव का, क्योंकि समय आने वाला एक अलग ही तरह की करवट ले रहा है और जो जीवन में हमारी बहुत बड़ी परीक्षा ले सकता है और हमें माया से पल पल बचना है। यानी कि माइक्रो लेवल पे जो भी इवेंट्स होने वाले हैं वो मैक्रो लेवल पे हमारे जीवन को बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। किसका साथ छोड़ना है, कब संबंध तोड़ना है, किसको अपना बनाना है और किसको अपना बनाने की आप चेष्टा कर रहे हैं, सबके बारे में समझेंगे। आइए बात करते हैं आपके लव के बारे में। देखिए, मून ट्रांजिट करेंगे सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में बैठ के केतु के साथ युति बनाएंगे और जुपिटर और 11th हाउस यानी कि लगन का मालिक एंड 11th हाउस का मालिक जो डिजायर्स का होता है, रिलेशन, फ्रेंडशिप का होता है, उनका राशि परिवर्तन करना और एक 6th हाउस का मालिक यानी 8th हाउस का। सडन कोई इवेंट, सडन कोई प्रपोजल, सडन कोई इंटीमेसी, रिलेशनशिप या ट्रिगर करनी, इस तरह की एसेंस आपको देखने को मिलेगी इस वीक में। अपनों को पराया करने लगोगे, बुद्धि थोड़ा विवेक ज्यादा चलने लगेगी। यानी कि अंदर से एक आवाज आएगी कि ये गलत है, लेकिन आप उसको लांग कर आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। आप जिसके वैलेंटाइन है उसी के साथ वैलेंटाइन बनाने की कोशिश करना चाहिए, ना कि किसी फ्रेंड सर्कल में नया वैलेंटाइन या जिसको आप बहुत टाइम से एडमायर कर रहे हैं उसकी तरफ आपका अट्रैक्शन आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा सकता है। थर्ड हाउस में चंद्रमा और सूर्यदेव बैठेंगे 9th हाउस में, यानी कि थर्सडे वाले दिन जैसे ही सूर्यदेव शनि की राशि में जाएंगे उससे पहले सूर्यदेव यहां बैठेंगे और वेडनेसडे को मरकरी अश्लेषा नक्षत्र से निकलते हुए शनि की राशि में चले जाएंगे। यानी कि अश्लेषा नक्षत्र के मालिक कौन है? मरकरी। मरकरी क्या है? इंटेलिजेंस का कारक है एंड कम्युनिकेशन का कारक है। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत नेगेटिवली ट्रिगर कर सकता है, बहुत प्रैक्टिकल बातें कर सकते हो, एक दूसरे के साथ एक अच्छा मोमेंट बिताने की चाहत में एक नेगेटिविटी ट्रिगर कर सकते हो। ऑल ऑफ सडन आप आउटबर्स्ट हो सकते हो। इस तरह की चीजें आपके लिए नेगेटिवली हो सकती है। मेक श्योर इस वैलेंटाइन में जब भी आप इस वीक में अपने पार्टनर के साथ मंदिर जरूर जाएं, मंदिर ट्रैवल करें, हो सके तो राधा कृष्ण मंदिर जाएं। आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं ठहराव मिलेगा, एक पॉजिटिव ब्लेसिंग्स मिलेगी। अदरवाइज आपके लिए कुछ प्रैक्टिकलिटी, ओवर रिएक्शन, सडन कोई इंसिडेंट, सडन कोई इवेंट और ब्रेकअप, एंजाइटी, स्ट्रेस, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र फुल मून ये आपको प्रैक्टिकलिटी देकर आएगा। एक सर्प, अश्लेषा नक्षत्र एक सर्पेंट को दिखाता है और इसके कारक, इसके लॉर्ड हैं मरकरी कंबस्ट हैं। तो यानी कि कम्युनिकेशन एरर आना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना और बात अपने कमिटमेंट को पूरा ना करना, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। और सूर्य जैसे ही शनि के साथ युति बनाएंगे, शनि की राशि में चले जाएंगे, दैट इज द मोमेंट जब धनिष्ठा नक्षत्र में तो जाएंगे सूर्य, लेकिन वो जब ढोल धनिष्ठा नक्षत्र के बजेंगे तो आपके लाइफ में वो प्रैक्टिकलिटी निकल के बाहर आएगी और आपका अप्रोच बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा और आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। और शायद हो सकता है एक रिश्ते से निकलकर आप इस रिश्ते की जगह कहीं और अपना अट्रैक्शन फील करने लगे और आप किसी को चोरी छुपके मिलने की कोशिश करने लगे, क्योंकि कोई है जो फ्रेंड सर्कल में आपको पसंद आ चुका है और बस आप अपने कम्युनिकेशन को रोक के रखे हैं।
अच्छा है, जितना हो सके उसको रोक के रखना भी चाहिए। एंड आपको एक दिन के वैलेंटाइन या वीक के चक्कर में अपने बने बनाए संबंध को नहीं तोड़ना चाहिए। इस चीज का आपने ध्यान रखा है, क्योंकि जुपिटर आपको वहीं पे खराब होने लगेगा, नेगेटिव होने लगेगा अगर आप संयम नियम साधना से बाहर निकल जाते हैं। आप धर्म की टॉट से अधर्म की तरफ बढ़ जाते हैं और एक रिश्ते को आप धोखा देकर, यानी कि उसके आपको ये लगता है कि किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है, वो चीजें नहीं छुपेंगी। आने वाले समय में कुछ चीजें बाहर निकलने का इंतजार कर रही हैं, बस आपके रिएक्ट करने की जरूरत है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहे हैं, देखिए आपका 7th लॉर्ड मंगल बनते हैं और वो बैठे हैं रेट्रोग्रेड होकर 2nd हाउस फैमिली में। कुटुंब को दिखाता है, वाणी को दिखाता है, पैसे को दिखाता है। 7th लॉर्ड अपने से 8 चला गया है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखना है और अपनी स्पीच का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है और फैमिली की वैल्यूज का। आप क्या पहन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। किसके साथ ज्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, किसके इन्फ्लुएंस में आके आप अपने घर को खराब कर रहे हैं, इस चीज को आपने बहुत ही मद्देनजर रखना पड़ेगा, बहुत कंसीडर करना पड़ेगा। इन दी एंड कोई ना कोई डिटैचमेंट मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इस वीक का एंड वीकेंड थोड़ा सा डिटैचमेंट से भरा हो सकता है और आपका ऑब्सेशन किसी और की तरफ हो सकता है। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि 11th हाउस में राहु शुक्र का बैठना और इनर वॉर बिटवीन माइंड बॉडी सोल, आपके अंदर एक द्वंद्व चल रहा है, वो हो सकता है अपने आप को सुकून देने के चक्कर में आप किसी के साथ ज्यादा इंडल्ज हो जाए, स्पेशली आपके वर्क जोन में। तो आपने उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस चीज को कंसिडर रखना है। अपनी मति को भ्रम नहीं करना है, दूसरों को गाइडेंस देते देते, दूसरे को ज्ञान देते देते अपनी गाइडेंस का, अपनी अप्रोच का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरे को ज्ञान जब देना है, दूसरे को एनलाइटमेंट जब देनी है, व्हेन यू आर कंप्लीटली रेडी, यानी कि किसी को बोलने से पहले आप उस चीज पे चल रहे हैं, उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपके बीच में सडन कोई इंप्रूवमेंट आ सकता है। फैमिली में कुछ खो गया था, कोई लॉस हो गया था, कोई फाइनेंस का लॉस, कोई रिश्ते का लॉस, कोई वैल्यू का लॉस, उसको रिकवर करने का बहुत अच्छा समय है। ये फुल मून आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। पॉजिटिव या नेगेटिव बहुत को डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं अपने आने वाले समय काल के बारे में। अदरवाइज टॉरस लगन एंड मून साइन के लिए अपनी मैरिज लाइफ को टेक केयर करने का, अपनी रेस्पेक्ट को टेक केयर करने का, देने से मिलेगी रेस्पेक्ट और देते भी हैं, तो थोड़ा सा संयम रखने का, संयम नियम साधने का समय है। और जुपिटर का डायरेक्ट आस्पेक्ट आपके 7th हाउस पर ये कंफर्म बता रहा है कि अगर आप नहीं बिगड़े, आपने जुपिटर को नहीं खराब किया, तो आपका रिश्ता खराब नहीं होगा। इस चीज को अश्योरिटी आपको जुपिटर दे रहा है। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहे हैं, देखिए 6th लॉर्ड 11th में बैठा है। 6th लॉर्ड का 11th में बैठना, नए कॉन्टैक्ट, नए लोग, नए कलीग्स। लेकिन वैलेंटाइन वीक हो रहा है और अश्लेषा नक्षत्र में जो सरपेंट को दिखाता है, तो कोई हो सकता है अपना ही कोई पराया, अपना ही कोई दुश्मन बन जाए, कोई कम्युनिकेशन करते करते मजाक में आपकी सीमाएं लांघ जाए, या फिर कोई वो नेगेटिव ट्रिगर कर जाए, आपका डिफेम हो सकते हैं। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं, वो नेगेटिव हो सकता है। तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, किसी के साथ ओवरबोर्ड नहीं होना है, किसी पे ओवर ट्रस्ट नहीं करना है, स्पेशली फीमेल। मैं अपनी हर वीडियो में बता रहा हूं, फीमेल्स के साथ रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट लीजिए, एक थिन लाइन मेंटेन कीजिए। थिंग्स आर प्रिटी कूल। सूर्य का 10th हाउस में बैठना, मरकरी का 10th हाउस में बैठना, 10th लॉर्ड का 10th हाउस में बैठना, यानी कि 2nd लॉर्ड का 10th हाउस में, 6th लॉर्ड 11th हाउस में, 8th लॉर्ड 10th हाउस में, सडन कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। 4th लॉर्ड का 10th हाउस में सडन कोई इंप्रूवमेंट, पॉजिटिविटी की ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आपका अच्छा ग्रोथ, अच्छे कॉन्टैक्ट, अच्छा रिलेशनशिप और अच्छी अप्रोच आपके जॉब को फ्रूटफुल बना सकती है, आपकी डिजायर्स पूरी हो सकती हैं, फाइनेंसेस आपका बढ़ सकता है। ऑल ऑफ सडन हो सकता है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी इस वीक में आपको मिल जाए, या आपको इंटरव्यू देखा है, उसका वेट कर रहे हैं, इस वीक नहीं तो अगले नेक्स्ट वीक आपको कोई ना कोई इंटरव्यू की कॉल आ सकती है और आपका जॉब स्टार्ट हो सकता है। और अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो अपना नेम फेम बढ़ना, बॉसेस के सामने एक पॉजिटिव अप्रोच आना, पॉजिटिव आपका रेपुटेशन बनना, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। बट आपने अपनी संयम नियम साधना का, अपने नेचर का, अपने कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द वीक जब चंद्रमा केतु के साथ जाएंगे तो ये वीकेंड थोड़ा सा डिटैचमेंट से भरा होगा। उससे पहले अपनी पूरी मस्ती लीजिए, पूरा एंजॉय कीजिए, लेकिन एंजॉय काम को करना है, किसी के साथ एंजॉय करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी प्रतिष्ठा का खुद ध्यान रखना है। इस चीज का आपने बहुत ज्यादा टेक केयर करना है, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। किसी के साथ
तू मैं हो सकती है, थोड़ा ईगो क्लैश हो सकता है, टर्मोइल हो सकता है, वो आपका वीकेंड को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन फिर भी आप इतने समझदार हैं, वो विजडम, वो नॉलेज, वो आपके पास है, इंटेलिजेंस, कि आप अपनी बिगड़ती हुई स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी स्थिति को डे बाय डे इंप्रूव कर सकते हैं। आपको पता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आज अगर बुरा लगा है तो कल को फिर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि काम तो साथ करना है। ये चीजें आपको कहीं ना कहीं विजडम मिलती रहेगी। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहे हैं, देखिए 10th हाउस में विद 4th लॉर्ड एंड आपका 2nd लॉर्ड, पैसा बढ़ेगा, फाइनेंस बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन अगर स्पेकुलेशन मार्केट में आप अननेसेसरी किसी और चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ओवरबोर्ड होना चाह रहे हैं, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, किसी को मनी लेंड कर रहे हैं, तो वो दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। बट अगर आप पॉलिटिशियन हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, आप गवर्नमेंट लॉबी के अंडर में कोई काम करते हैं, आपको कोई गवर्नमेंट का टेंडर मिल रहा है, तो आपके लिए बहुत अमेजिंग समय है। अगर आप फैशन इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, जर्नलिज्म, इससे रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आप रिसर्च से रिगार्डिंग या डॉक्टर हैं, तो आपके लिए मान प्रतिष्ठा बढ़ने का समय है, आपका बिजनेस को ग्रो करने का समय है, बिजनेस में एकदम बेस्ट आउटपुट निकल के आएगा, आपका बिजनेस बहुत प्रोफाउंड वे में सक्सेस प्राप्त करेगा। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं ट्रिगर होती दिखाई दे रही हैं इसी वीक नहीं, आने वाले बहुत समय तक, यानी कि एंटायर मंथ 12 तारीख से लेकर 14 मार्च तक ये स्थिति बहुत सुंदर होने वाली है। और एक समय है जब आप अपनी स्थिति को एक कॉन्क्रीट लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं, बना के रख सकते हैं। इनर वॉर बिटवीन माइंड, बॉडी एंड सोल, बस अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को अलाइन करने की जरूरत है, जो इधर उधर भाग रही है। यानी कि जो समय आपके बिजनेस में लगना चाहिए था, आप किसी रिलेशनशिप में, आप किसी पर्सनल चीज में या अपनी डिजायर को पूरी करने में लगा रहे हैं, दैट इज समथिंग विल हिट योर बिजनेस। यानी कि जो आप डिजर्व करते हो, जो आप 10 की जगह 20 रुपए कमा सकते थे, वहां पर आप अपने आप को 6-7 रुपए में ही अपने आप को कंफर्ट दे रहे हैं। उस चीज से बाहर निकलना है और हर मोमेंट ये सोचना है, वो वाली स्ट्रेटेजी लगानी है कि कैसे मैं अपने बिजनेस को अपलिफ्ट कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं। बिकॉज दिस इज द मोमेंट जब आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कर सकते हैं और लाइफ में कॉन्क्रीट लेवल पर पहुंच सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट के बारे में। देखिए 5th हाउस का मालिक अपने से 6th चला गया, मेहनत करके ही सक्सेस मिलेगा और शनि के साथ बैठ गया। शनिदेव मेहनत करके जो डिजर्व करता है उसी को वो चीजें दे देते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं, आप डिजर्व करते हैं, तो आपके जीवन में तरक्की मिलना बिल्कुल लाजमी है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं और दिल चुरा रहे हैं, मन चुरा रहे हैं और इस वैलेंटाइन को, किसी वैलेंटाइन को ढूंढने में लगा रहे हैं या अपने किसी रिलेशनशिप में इंडल्ज हो रहे हैं, ये पढ़ाई का समय, वैलेंटाइन तो शायद दोबारा बन जाएगा, लेकिन ये पढ़ाई का समय दिक्कत परेशानी बढ़ा देगा। या तो आप जस्टिफाई कीजिए कि आप 4 घंटे पढ़कर 1 घंटा अगर अपने रिलेशनशिप के लिए निकाल रहे हैं, अपने किसी मीटिंग के लिए निकाल रहे हैं, दैट इज जस्टिफाइड। बट अगर आप सारा समय अपने डिजायर 11th हाउस पे दे रहे हैं, ना कि अपने 5th हाउस और अपने 10th हाउस में, तो ये मान सम्मान, प्रतिष्ठा, 10th हाउस नेम फेम प्रोफेशन को और आपका 5th हाउस विजन को डिस्टर्ब कर सकता है और आप मेंटली थक सकते हैं। कोई इमोशनल टर्मोइल आपके ना पढ़ाई में मन लगा के रखेगा और आपका हेल्थ को भी थोड़ा सा डिग्रेड कर सकता है। किसी तरह का ऑब्सेशन आपके लिए खतरे से कम नहीं है। आपने विजडम को, इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करें और अपने विजडम डिस्टर्ब ना होने दें, किसी भी तरह के ऑब्सेशन से बचें। एक सही टिप को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि अगर राशि परिवर्तन देखूं तो ये बना रहा है गुरु चंडाल योग। तो किसी गुरु का अपमान नहीं, अच्छी टिप का अवॉइड नहीं, संयम नियम साधना के साथ कार्य करते रहें, आपका स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी होती चली जाएगी। ये वीक कहीं ना कहीं अच्छा दिखा रहा है अगर आप पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। बात करते हैं लक और रेमेडी के बारे में। लक और रेमेडी के बारे में बात करो। देखिए 4th लॉर्ड का 5th हाउस में, 2nd लॉर्ड का 10th हाउस में, 4th लॉर्ड का 10th हाउस में, 2nd लॉर्ड का 10th हाउस में बैठना, कहीं ना कहीं 5th लॉर्ड का 10th हाउस में बैठना, ये बहुत अमेजिंग बना रहा है आपके वीक को। ये वीक ट्रिगर करेगा पॉजिटिविटी के साथ, लेकिन आपको होलिस्टिक अप्रोच रखनी है। जोश में होश नहीं खोना है, इस चीज का ध्यान रखें। अगर आपने अपने मान सम्मान का ध्यान रखा, एक थिन लाइन मेंटेन कर चली, रिस्पेक्ट दी, रिस्पेक्ट मिलेगी, प्यार दिया, प्यार मिलेगा, सम्मान दिया, सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और फैमिली में अपनी खोई हुई ऊर्जा को, खोए हुए मान सम्मान को वापस पा सकते हैं। इस तरह की एनर्जीज कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। बात करो अगर रेमेडी के बारे में, तो जुपिटर 1st हाउस में बैठा है, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो गुरु को जितना पावर दोगे, अपने गुरु तुल्य लोगों को जितनी रिस्पेक्ट करोगे, उतना अच्छा है।
ये हो गया प्रैक्टिकल। अगर स्पिरिचुअल लेवल बात करूं तो हरे कृष्ण महामंत्र या फिर कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जितने भी क्लेश हैं, जितने भी नेगेटिविटी है, जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या फिर अपने पर्सनल लेवल पे कोई टर्मोइल है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप में कोई इश्यूज आ रखे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी, उसमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी, रोड ऑब्स्टेकल्स कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाएंगे, चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और अगर आप फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, आप खोई हुई मान सम्मान को पाना चाहते हैं, तो मां महालक्ष्मी की आराधना, देवी माँ की स्तुति और छोटे बच्चों को खूब सारा प्यार, खूब सारे गिफ्ट बांटिए। इस वीक में वैलेंटाइन का वीक है, ये वीक वैलेंटाइन के साथ साथ छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को, अंडर प्रिविलेज लोगों को सपोर्ट करने से, आपका 5th लॉर्ड शनि के साथ बैठा है, तो अंडर प्रिविलेज लोगों को जितना सपोर्ट करेंगे उतना आपकी ख्याति, नेम, फेम, प्रोफेशन उतना ही ज्यादा बढ़ने लगेगा और पैसा आपको बनने लगेगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।